एक मार्बल व्यापारी के घर में, त्रिकुटा नगर में एक मार्बल व्यापारी के घर में चोरी हुई। लगभग 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई और चोरी को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया। बिना घर के ताले खोले, ताले तोड़े चोरी की। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक हैरान करने वाला मामला मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक मार्बल व्यापारी के घर में, त्रिकुटा नगर में एक मार्बल व्यापारी के घर में चोरी हुई। लगभग 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई और चोरी को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया। बिना घर के ताले खोले, ताले तोड़े चोरी की गई और चोरी भी कुछ छोटी मोटी की, लगभग 1 करोड़ की। सोना, चांदी, इसके अलावा हीरे, इसके अलावा कैश 5 लाख से ज्यादा रकम जो थी वो कैश में लेकर चोर फरार हो गए। और जब मार्बल व्यापारी कहीं घूमने गए हुए थे, जब वापस आए तो उनको 2-4 दिन पता ही नहीं चला कि घर में चोरी हुई है। इस तरह से चोरी गई। वो कहीं जाना था, कोई शादी होगी, तो वहां पे गहने वगैरह ढूंढ निकालने लगे तो पता चला गहने ही नहीं है। तब पता चला घर में चोरी हुई है और 1 करोड़ की चोरी हुई है। इस मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है और खबर यह मिली है कि चोरी करने वाला वही जो नौकर था वही चोर निकला। इस पर पूरी जानकारी जो है वो विस्तार से हमें देने के लिए मोहित जम्वाल है, हमारे क्राइम रिपोर्टर, फोन लाइन पर। मोहित जी दीपक, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो चोरी फिल्मी स्टाइल में की गई है, यहाँ पे सुनने में आया कि बिना घर के ताले तोड़े हुए, बिना खोले हुए घर में चोरी, ये कैसे पॉसिबल हुआ? दीपक, ये खिड़की की कुंडी खोली गई थी क्योंकि ये इनके पास 2 से 3 साल पहले यही युवक ये इनके यहाँ पर नौकरी करता था, नौकर का काम करता था और ये युवक काम छोड़कर जा चुका था। हाल ही में कुछ दिन पहले इसे दोबारा रखा गया था। तो पुलिस ने इस मामले को कॉल लोकेशन से सुलझाया। इस मामले में एक टीम गठित की गई थी। इंस्पेक्टर शिवदेव सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे, सब इंस्पेक्टर अयूब खान इसमें थे और इन्होंने इसको 48 घंटे के अंदर सुलझा लिया। सुलझाया कहते इन्होंने इनकी फोन लोकेशन निकाली और ये जो इनके घर में पहले नौकर था, इसकी कॉल लोकेशन इसी इलाके की आ रही थी। इसे गिरफ्तार, डिटेन किया गया। उसके बाद जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने जल्दी अपना मुंह खोल दिया और इसने बताया इसकी निशानदेही पर पुलिस ने लाखों के गहने, नगद 5 लाख रुपए और सारा सामान रिकवर कर लिया। 5 लाख रुपए नगद दीपक। अच्छा, ये त्रिकुटा नगर में व्यापारी का नाम जो है वो राजेश जैन है। ये मार्बल व्यापारी बताया जाता है दीपक। अच्छा जी, तो ये घूमने कहाँ गए हुए थे? दीपक, ये परिवार के साथ छठ घाटी की ओर घूमने के लिए गए हुए थे। जैसे ये वापस लौटते हैं, इन्हें चोरी का पता नहीं चलता। इन्हें किसी शादी समारोह में जाना था, जिस समय इनकी वाइफ ने इनसे बोला कि चाबी दें। उन्होंने लॉक खोला क्योंकि वहां पर चोरी जैसा कुछ दिख नहीं रहा था, ना ही कोई ताला टूटा था, ना ही घर का कोई शीशा टूटा हुआ था। जिसमें कुंडी खोली गई थी और कुंडी खोलकर चोर अंदर घुसा। उसे उस घर का सारा पता था कि चाबियां आखिर कहाँ पड़ी होती है और उसने पूरा एक फिल्मी अंदाज में इस चोरी को अंजाम दिया था दीपक। नहीं तो चोर ने क्या, जब घर से ये व्यापारी और उसकी फैमिली घूमने के लिए जा रहे थे तो क्या चोर ने वहां पे घर में ताले लगाए थे और कोई खिड़की खोल के छोड़ गया था? दीपक, ये चोर इनके घर पर काम करता था कुछ समय पहले और उसके बाद ये काम छोड़कर चला गया था। जी, हाल ही में कुछ दिन पहले इसे दोबारा रखा गया था काम पर और इसे घर के एक कोने का पता था कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी होती है, जिससे ये सारा खुलासा, जिस समय इसे डिटेन किया गया, इससे सख्ती से पूछताछ की गई, उसके बाद ये सारा खुलासा हो पाया। इसका नाम पता चला है? ये क्या नाम है दीपक? ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला शौकत नाम है इसका। अच्छा जी, शबीर है इसका नाम और पिता का नाम शौकत है और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। शबीर है कि शौकत है? नहीं, इसका नौकर का नाम शबीर है और ये इसके पिताजी का, जो इसका पिता है उसका नाम शौकत है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इन दिनों जो मलिक मार्केट में रह रहा था दीपक। तो गिरफ्तार हो गया अब?
बिल्कुल दीपक, इसे 48 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी का सारा जो सामान था उसे बरामद कर लिया गया। मतलब अगर फोन की लोकेशन या ये इसकी मूर्खता ये है कि अगर ये फोन लेकर वहां पर ना जाता तो ये फिर पकड़ में ना आता। ये दीपक ऐसा नहीं था, आज तक इससे पहले कई ऐसे चोर पुलिस ने पकड़े हैं जो मतलब जिसे हम ब्लाइंड केस कहते रहे हैं, वो भी मामले सुलझाए हैं पुलिस ने। कोई ना कोई मतलब अपराधी जितना भी शातिर हो, लेकिन कोई ना कोई सुराग वो छोड़ ही जाता है। और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छे से उसको ढूंढने का कार्य करती है और जल्दी उसे पकड़ लेती है। इस मामले में पुलिस ने बिना देरी किए 48 घंटे कोई बड़ा समय नहीं है, मतलब ये करोड़ों की चोरी को सुलझाया है दीपक। ये काबिल तारीफ है जम्मू कश्मीर पुलिस का कार्य। मतलब अगर कोई शादी समारोह ना होता और ये व्यापारी के घर परिवार के सदस्य अगर गहनों की मांग ना करते तो पता ही नहीं चलता, महीने के बाद होता तो फिर इन्हें महीने बाद तब तक तो ये लोग 1 करोड़ रुपए हजम करके होते। दीपक ये भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। चलो शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी तो ये फिल्मी स्टाइल में चोरी हुई थी और फिल्मी स्टाइल में ही सुलझाया गया है। फिल्मों में आप देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, आजकल क्राइम पेट्रोल आ रहा है, सावधान इंडिया आ रहा है, सीआईडी के शोज आ रहे हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से जो इस तरह के थेफ्ट केसेस होते हैं उनको किस तरह से सुलझाया जाता है। वहां पर तो ये भी बताया जाता है कि ये जो चोर हैं, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, किस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें, जो हमें जानकारी मिली है कि जब व्यापारी और उसकी फैमिली घूमने के लिए कश्मीर जा रहे थे तो इस चोर से उन्होंने कहा कि आप पूरे घर को लॉक कर दो, और वो सोए, उसने लॉक किया और एक खिड़की को पीछे की खोल के छोड़ दी और वहां से अंदर घुसा। इसको पहले ही पता था कहाँ क्या रखा हुआ है, आराम से कुछ नहीं तोड़ा, आराम से खोला, खोलकर सोना चांदी हीरे और कैश जो था वो लेकर फरार हो गए लोग। तो समय रहते पता चल गया, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था, ये वापस मिलता भी नहीं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।